हेलो स्टूडेंट एंड गार्जियंस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम, क्यों पाइथागोरस थ्योरम आपने 7th क्लास से 7th 8th में भी पढ़ी है। अब ये 9th 10th क्लास में दोनों क्लासों में पाइथागोरस थ्योरम है। आप सभी स्टूडेंट जुपिटर ऐप पर जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये आप ध्यान से देखो, आपके लिए इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप खुद महसूस करोगे कि हम वीडियो के माध्यम से जो आपको मैटर अवेलेबल करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा मैटर है, और आगे भी हम आप क्लास ध्यान से अटेंड करते रहो। आगे भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर हम वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाएंगे। आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर रहा हूं सिमिलरिटी की थ्योरम पर बेस्ड मेथड से। 9th क्लास में आपने एरिया की थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना सीखा था। पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया के जो मैथमेटिशियन थे बोधायन, उन्होंने पाइथागोरस से पहले इस थ्योरम की खोज कर ली थी। लेकिन हमारे यहाँ इसका एडवर्टाइज करना नहीं जानते, इंडिया में एडवर्टाइज करना नहीं जानते, तो ये बोधायन थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। आज मैं सबसे पहले इस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है या इस थ्योरम का जो वेस है वो थोड़े टाइम में आपको समझाऊंगा। पहले आप इसका स्टेटमेंट देख लो। इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इसका मतलब है कि भाई ये जो थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही प्रूव होती है। कहने का मतलब ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसे बोधायन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके लिए आप थोड़ा सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ लो मुझसे। पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी, जो आपने 9th क्लास में थ्योरम भी किए हैं उसकी, और 7th 8th में भी किए हैं आपने, तो थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। आपने कॉन्ग्रुएंसी में एस 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 ए एस ए एस ए एंड RHS, ये 5 थ्योरम्स, जिनमें ये जो 2 थ्योरम है ये सेम है, केवल इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का अंतर है बस। एंगल एंगल साइड, 2 एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड, 2 एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड, बात एक ही है। यहाँ 2 ट्रायंगल में 3 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको शॉर्ट में एस 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 मीन्स साइड साइड थ्योरम के नाम से जाना जाता है। एस ए एस साइड एंगल साइड मीन्स 2 ट्रायंगल में 2 साइड्स, 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो एंड उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये लास्ट का है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो एंड वन साइड, 2 साइड में से कोई भी वन साइड इक्वल हो तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर सकते हैं। तो ये आपने 9th क्लास में थ्योरम प्रूव भी किए हैं और इन पर वेस्ट क्वेश्चन आपने ढंग से किए हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड मैं अभी आपको सिमिलरिटी, आपने देखा होगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। ये ऊपर जो साइन बनाया है ये साइन है सिमिलरिटी का। ये साइन किसका है? सिमिलरिटी। और ये कंप्लीट है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी में 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, the ratio of their corresponding sides are equal or equiangular triangles are similar. ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो
तो सिमिलर होंगे। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो, और साथ में ही उनकी साइड्स यदि इक्वल भी हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्लस इक्वलिटी दोनों मिलकर होता है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी में जैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, आपका छोटा वाला फोटो है, एक बड़ा वाला फोटो है। अब ये दोनों फोटो सिमिलर हैं, इक्वल तो नहीं है ये, लेकिन सिमिलर हैं। 2 बॉल्स हैं, छोटी वाली है एक बड़ी बॉल, दोनों बॉल सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और आप एग्जांपल ले सकते हो इसका, जैसे कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, अदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड इक्वल होनी चाहिए, सिमिलर होने के लिए साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है। वहां इक्वल की जगह पर सिमिलरिटी में होगा कि उनकी साइड का जो रेशो है, कोई भी 2 डायग्राम है, 2 ट्रायंगल हैं, उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। ये होता है सिमिलरिटी में। कहने का मतलब 2 ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इसकी जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स हैं एस एस एस, एस ए एस, ए एंड ए। देखने में आपको लग रहा है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में भी है, एस 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 सिमिलरिटी में भी है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी में भी है, एस ए एस सिमिलरिटी में भी है, लेकिन ये 2 जो हैं ये दोनों एक्स्ट्रा हैं। एंगल 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 एंड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता। लेकिन ये जो ऊपर वाली दोनों थ्योरम आप देख रहे हो, ये इनके सिमिलर नहीं है असलियत में, इनके मीन्स अलग हैं। यहाँ एस 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 मीन्स है इसका कि 2 ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल है। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं, यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। किसमें? सिमिलरिटी में। 2 साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो एंड उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो। यहां रेशो नहीं, साइड इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंसी में। ए 2 ट्रायंगल्स हैं, यदि वो इक्विएंगुलर हैं, इट मींस उनके ऑल 3 एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। 3 एंगल के स्थान पर 2 एंगल भी इक्वल हैं, 2 ट्रायंगल के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका एक कन्वर्स ले लें, यदि 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है एंड बिटवीन एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, एंड 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी से ज़्यादा इजी होते हैं। सपोज करो 2 ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल के बन रहे हैं, तो इस थ्योरम का यूज करके ए का या ए का यूज करके हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो अभी मैंने आपको समझाया है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और इसका कन्वर्स कर दें कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है एंड उनके एंगल बिटवीन एंगल इक्वल है, या आप ये कह दो ऑल 3 एंगल्स इक्वल हैं, या 2 एंगल भी इक्वल हैं, 2 एंगल भी इक्वल हैं 2 ट्रायंगल्स के, तो भी ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो समझाया है, इस कॉन्सेप्ट
पर बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। आपको ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेसिकल थ्योरम है। आपने इसका नाम बहुत सुन रखा है, इसका यूज आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है और ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। अब आप देख लो, कहाँ तो आप केवल फॉर्मूला यूज करते हो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ आप उस पूरा जो फॉर्मूला आपने देखा है ये एक लाइन का, यहाँ आपको पूरा फॉर्मूला ही प्रूव करना है। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। देखो अभी मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखिए ये ट्रायंगल ABC और इसमें एंगल V इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ देख रहे हो AC यहाँ हाइपोटेनस है, क्योंकि आप जानते हो आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेनस की डेफिनेशन पढ़ी है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल B है, इसमें राइट एंगल B की जो अपोजिट साइड होगी AC, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। एंड बेस एंड परपेंडिकुलर तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है। अब थ्योरम को देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। ये रिमेनिंग साइड आपको दिख रही है AB एंड BC, तो सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको प्रूव करना है। अब आप देखोगे कि थ्योरम जो है, थ्योरम को प्रूव करने के 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट गिवन, सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड पॉइंट क्या होता है, टू प्रूव। थर्ड पॉइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट होता है इसमें प्रूफ। अब आप देखो, मैं स्टार्ट करता हूं गिवन से। गिवन इन right triangle ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया गिवन। सेकंड पॉइंट टू प्रूव, टू प्रूव में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड कौन सी है इसकी, AB एंड BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया टू प्रूव। थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC फ्रॉम वर्टेक्स B टू हाइपोटेनस AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है इसमें। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इतना ही हम लिख दें। इसके बाद लास्ट पॉइंट होगा हमारा प्रूफ का। प्रूफ में आप टू इक्वेशन बनाओगे सबसे पहले। वो कैसे कि एक बार तो आप कंप्लीट ट्रायंगल ABC और ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ABD, इन दोनों को सिमिलर करोगे, एक इक्वेशन इस कॉन्सेप्ट से आएगा आपके। फिर आप कंप्लीट ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर करोगे। देखो कितना इजी है, 9th क्लास में बहुत टफ थी थ्योरम ये। अब ये थ्योरम जो है ये इजी है सिमिलरिटी से। क्या करोगे, सबसे पहले आप कंप्लीट ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD, ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपने देखा
परपेंडिकुलर से टू ट्रायंगल में ये डिवाइड हो गया था, ट्रायंगल एबीसी। तो कंप्लीट ट्रायंगल और इसका ये वन पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है, और सिमिलर करने से इक्वेशन फाइंड होगा एक। सिमिलरली ट्रायंगल एबीसी को आप सिमिलर करोगे ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल का जो पार्ट है, और इससे सेकंड इक्वेशन आपको फाइंड होगा, और फिर इन दोनों इक्वेशन से थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ये मैंने आपको एक रफली बताया है कैसे आपको करना है। अब आप लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गया, एंड ये ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी, ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करोगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है बताओ, कॉमन। ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखोगे आप इसका रीजन है कि सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है, एंड एंगल डी इक्वल टू 90, ये कहां से आया, वाई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से आया। अब टू ट्रायंगल्स के टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, मीन सिमिलरिटी की कौन सी थ्योरम यूज हो रही है यहां पर, ए सिमिलरिटी। टू एंगल इक्वल कर दो बस, टू एंगल इक्वल हो गए तो बाई ए वाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। एबीसी और एबीडी सिमिलर हो गए, और ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाई बीपीटी रूल इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो जो हैं वो इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया था टू ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप जब इसको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल करो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप रफ में लिख लिया करो, फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड, ए बी अपॉन ए डी। देखो ध्यान से, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू सेकंड थर्ड बी सी अपॉन सेकंड थर्ड क्या है इसका, डी बी इक्वल टू फर्स्ट थर्ड ए सी अपॉन ए बी, फर्स्ट थर्ड ए बी। अब आप देखिए लिया करो, क्रॉस मल्टीपल करने पर और स्क्वायर आना चाहिए, क्यों, थ्योरम में जो आपको प्रूव करना है वो स्क्वायर वाला रिलेशन प्रूव करना है। तो देखो स्क्वायर किस किस से आ रहा है, देखो इन दोनों से आ रहा है, इसका मतलब इसको आप गायब कर दो। तो यहां आप लिखोगे देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, वाई पीपीटी रूल। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना है, वो कंप्लीट ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल। तो आप लोगे इन ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट ट्रायंगल
एंड ट्रायंगल नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसके, तो ये आप देख रहे हो यहां पर कि इसमें आप लोगे BDC, बी नीचे वाला ट्रायंगल है BDC, सी एंगल सी के इक्वल है, बी एंगल इसका B90 है, इसकी D90 है, बिल्कुल ओके बैठ रहा है। अब आप देखो इसको, एंगल C इक्वल टू एंगल C, आप देख रहे हो नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसमें एंगल C, कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल C क्या है, दोनों में कॉमन, क्या है ये कॉमन है, ये कॉमन है। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, कंप्लीट एंगल जो है उसका B और छोटा स्मॉल एंगल नीचे वाला है इसका एंगल D, दोनों का कितने कितने के हैं ये 90 डिग्री। रीजन आप पहले भी लिख चुके हो, इसमें रीजन है इसका कि एंगल जो B है ये 90 का है, गिवन है ये, एंड एंगल D 90 Y कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से हमने 90 डिग्री का लिया है। अब आप देख रहे हो इसमें कि इसमें टू एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल में टू एंगल इक्वल हो गए, तो वाई ए ए सिमिलरिटी, वाई ए ए वाई ए ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल BDC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। सो बाय BPT रूल करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि हमको ये रफ में लिख लेना चाहिए, फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इक्वल टू सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। ये जो मैं कर रहा हूं फर्स्ट सेकंड मतलब समझ रहे हो, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये करस्पॉन्डिंग साइड को फर्स्ट सेकंड की करस्पॉन्डिंग साइड है फर्स्ट सेकंड, मींस ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी BD। आप इसमें देख रहे हो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म में ये ऑर्डर सही होने चाहिए आपके, यदि ये ऑर्डर सही नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां देख लिया आपने, देखो यहां BC इंटू BC, ये मैचिंग सही हो रहा है, क्रॉस मल्टीपल पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। सो ये BC अपॉन DC, केवल इसको लिखेंगे हम इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसका रीजन हो जाएगा YBPT रूल, YBPT रूल, BC स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों वहां आप देख रहे हो टू साइड के स्क्वायर का सम हो रहा है, तो यहां हम एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड देखो क्या है इसकी, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, लेफ्ट साइड सेकंड इक्वेशन की BC स्क्वायर, राइट साइड देखो फर्स्ट इक्वेशन की AD इंटू AC, राइट साइड देखो सेकंड इक्वेशन की AC इंटू DC, और इसमें से कॉमन आ रहा है AC AD प्लस DC, AD प्लस DC, डायग्राम में देखिए आप AD प्लस DC इक्वल टू AC, तो ये भी AC हो गया, और AC इंटू AC इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये कंप्लीट हो गई थ्योरम हमारी, पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद आप करोगे इसका कन्वर्स,
देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स मीन्स विलोम इन ए ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इन ए ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड देन द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है उसकी टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहने का मतलब उस ट्रायंगल का वन एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम आपको बनाता हूं। यहां डायग्राम बनाएंगे हम। ट्रायंगल ABC। एक डायग्राम जो हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन का DEF। मैं पहले आपको गिवन और टू प्रूव लिख देता हूं, फिर आपको कंस्ट्रक्शन को ढंग से समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है थ्योरम का गिवन। गिवन है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC in which AC square equal to AB square plus BC square. Sum of squares of two sides is equal to square of third side. ये गिवन है हमको। सेकंड पॉइंट होता है थ्योरम का टू प्रूव सेकंड पॉइंट। इसमें हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल आप इट मीन्स एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम कह सकते हैं इसमें कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो श्योर है इसका V एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। थर्ड है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल DEF। तो कंस्ट्रक्ट ड्रॉ ट्रायंगल DEF such that AB साइड DE के इक्वल है, BC साइड EF के इक्वल है, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। आप जानते हो ये साइन जो होता है 90 डिग्री का होता है। मैं लिख भी देता हूं इसको, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब फोर्थ स्टेप चलेगा इसमें प्रूफ का। प्रूफ लें हम, लास्ट स्टेप है इसका। तो सबसे पहले आप देखो हमको गिवन क्या है। गिवन है हमको सिंस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम चाहें तो इन ट्रायंगल
in triangle DEF, in triangle DEF, y Pythagoras theorem, Pythagoras theorem DF square equal to DE square plus EF square. DF square इक्वल टू DE. DE कंस्ट्रक्शन से हमने देखा DE किसके इक्वल है, AB के, तो हम DE के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे AB स्क्वायर एंड EF है BC के इक्वल, ये हो जाएगा BC स्क्वायर और इसका रीजन लिख देंगे यहाँ पर, सिंस DE इक्वल टू AB एंड EF इक्वल टू BC. ये कहाँ से लिखा हमने, Y कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. एंड AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड और इसका रीजन क्या हो गया, गिवन है ये. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हो राइट साइड क्या है, बोथ इक्वेशन की इक्वल. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी. DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड DF इक्वल टू AC, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल को देखो हम अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. AB इक्वल टू DE गिवन, कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल टू EF बाई कंस्ट्रक्शन एंड AC इक्वल टू DF. AC इक्वल टू DF अभी हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या किया है बताओ, प्रूव किया है. सो बाई एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, बाई CPCT रूल एंगल B इक्वल टू E इक्वल टू 90 डिग्री. ये मैंने ओरल आपको अभी बताया है, अभी मैं आपको रिटर्न में करके बताता हूं. AB इक्वल टू DE Y कंस्ट्रक्शन BC इक्वल टू EF एज ऑन and AC equal to DF from equation third. Y S congruency triangle ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और टू ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. सो Y CPCT रूल जानते हो आप, CPCT रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सो बाई CPCT रूल एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री. सो
ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, hence proved. ओके, मेरे विचार से आपके समझ में आया होगा। वीडियो ध्यान से देखो, समझ के लर्न करो, होमवर्क की कॉपी में करो। आप होमवर्क ढंग से करते जाएंगे, इनको समझते जाओगे। हम ऐसे ही आपको वीडियो भेजते रहेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हम बनाते रहेंगे। काफ़ी हटके आपको हम बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियो भी हम आपको बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको आई हो, कहीं से भी कोई स्टेप आपके समझ नहीं आया हो, आप कमेंट करिए और मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक्स।